बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग एंड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग के स्मोकिंग के क्या असरात हैं हमारी बॉडी पे और या बॉडी के डिफरेंट सिस्टम जो होते हैं उसमें क्या जो है स्मोकिंग से जो है असरात पड़ते हैं। स्मोकिंग है क्या? इट इज़ अ प्रैक्टिस इन विच अ सब्सटेंस इज बर्न्ड एंड द रिजल्टिंग स्मोक ब्रीथ इन टू बी टेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड टू द ब्लड स्ट्रीम। कि जब कोई सब्सटेंस कोई चीज़ जो है लाइक टोबैको जो है जब उसको बर्न किया जाता है एज ए रिजल्ट जो धुआं सा प्रोड्यूस होता है उसको स्मोक कहते हैं और फिर वो सांस के थ्रू हमारी बॉडी में आता है और बॉडी से फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम जो है यानी ब्लड में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम टोबैको स्मोक की बात करें कि जब टोबैको प्लांट को जो है जलाया जाता है और तो वहाँ उससे जो स्मोक निकलता है तो उसमें जो है मोर देन 4000 जो है केमिकल्स डिफरेंट मौजूद होते हैं और इन डिफरेंट केमिकल्स में से मोर देन 69 जो हैं नॉन कार्सिनोजेनिक है, मतलब जिनके बारे में पता है कि वो क्या है, कार्सिनोजेनिक कैंसर काजिंग है। और एक जो स्मोकर होता है स्मोकिंग जो करता है बंदा उसमें उसकी हेल्थ को बहुत ही जो है खतरात लायक होते हैं क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि वो लंग, किडनी, ओरल कैविटी, लेरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, एसोफेगस, पैंक्रियाज और स्टमक का कैंसर जो है ऐसे पर्सन को हो सकता है, चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रेजेंट इन सिगरेट के सिगरेट में कौन से डिफरेंट केमिकल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। हम फ्यू केमिकल्स जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनके असरात देखेंगे बॉडी में क्या जो है उनके असरात होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जब सिगरेट जलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, निकोटीन, टार, पार्टिकुलेट्स। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, टार काज द लंग कैंसर एंड मेनी अदर काइंड्स ऑफ कैंसर एंड निकोटीन एडिक्टिव होती है, पार्टिकुलेट डैमेज लंग सरफेस। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टार। टार क्या है? टार जो है बेसिकली जब स्मोकर जो है इनहेल करता है तो उसके इनहेलिंग के दौरान जो है धुएं के साथ जो है टार बॉडी में एंटर होता है, बहुत से दूसरे कार्सिनोजेंस भी जो हैं इसके साथ शामिल होते हैं। अब ये करता क्या है? विद इन द बॉडी एंटर होने के बाद एक्यूमुलेट होता है एयरवेज में, जो एयर पैसेज वेज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जिसके थ्रू हवा जो है बॉडी में एंटर होती है यानी लंग्स तक पहुँचती है, उन एयर पैसेज वेज में ये एक्यूमुलेट जमा होता है। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सीलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर भी मौजूद होती है। तो ये क्या कर देते हैं, वहाँ पे सीलिया जो होता है उसको पैरालाइज कर देता है, सीलिया अपना काम करना छोड़ देते हैं। और इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है हमारे एयर पैसेजवे में, वहाँ पर स्पेशल टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, गॉबलेट सेल्स, जिनका काम क्या होता है कि वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी सब्सटेंस, जो क्या करती है इनकमिंग एयर में से जो डस्ट पार्टिकल या वगैरह को ट्रैप कर देती है और फिर सीलिया की मूवमेंट की मदद से क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं ये उस म्यूकस के साथ बॉडी से रिलीज हो जाते हैं फ्लैम की मदद से, जिसको ठीक है और जिसको बलगम भी बोला जाता है। ठीक है, वो फिर एयर पैसेजवेज से जो है खांसी के थ्रू या जो है रिलीज वो सारा जो है मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो इट्स मीन क्लीनिंग का काम करते हैं सीलिया और जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है वो इनकमिंग एयर को क्या करती है, क्लीन करती है। लेकिन अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, गॉबलेट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो नॉर्मल से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस कर देती है, वो नॉर्मल से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो चुकी है और इसके अलावा जो सीलिया वो भी काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये वहाँ पर एयर पैसेजवे में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा सॉलिड फॉर्म में क्या है, ये स्टेन कर देता है द टीथ और फिंगर्स ऑफ स्मोकर के अगर आप फिंगर्स और टीथ को देखें तो वो जो आपको येलो या ब्राउनिश कलर के जो है नजर आते हैं, तो ये भी किसकी वजह से होता है, टार की वजह से जो है उनका टीथ और फिंगर्स का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, और जब हमारे पास सिगरेट लिट किया जाता है, जलाया जाता है, रोशन किया जाता है तो तब ये गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो फॉर्म व्हेन सिगरेट इज लिट। ये इसका क्या है, जब ये सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी में एंटर होती है तो जब हम हवा के थ्रू सांस लेते हैं तो मोस्टली हम किसी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे एल्वोलाई में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स को चाहिए होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो स्मोकर सांस लेता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा जाती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है, हमारे ब्लड में मौजूद आरबीसी के साथ।
ठीक है। और फिर क्या करती है, लिहाजा जब ये बाइंड हो जाती है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के साथ, तो फिर उनके साथ कार्बन वो ऑक्सीजन तो बाइंड नहीं हो पाती, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। सो कंबाइन विद आरबीसी एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये खुद बाइंड हो जाती है आरबीसी के साथ और ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाती और कम ऑक्सीजन जो होती है वो अवेलेबल होती है, और इस तरह ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोक देती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की तरह। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट जाहिर सी बात है क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं सेल्स को मिलते, तो क्या होता है कि अगर हार्ट मसल को सपोज हार्ट के मसल्स जो पंपिंग करते हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली, तो वो क्या होंगे, वो मसल्स अगर कॉन्टिन्यूसली उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो काम करना छोड़ देंगे, फेल हो जाएंगे। और फिर क्या होता है, रिजल्ट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन पासिंग थ्रू द हार्ट मसल, ठीक है, वो ऑक्सीजन की कमी होती है जब उन मसल्स तक, या तो उनकी डेथ हो जाती है या वर्किंग उनकी स्लो हो जाती है, फिर क्या अंजाइना का खदशा भी होता है, ठीक है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि परमानेंट डेथ हो जाती है जो हार्ट के मसल्स होते हैं, ठीक है, टिश्यूज वगैरह जो है उनकी डेथ हो जाती है, और फिर इसका मतलब है कि हार्ट प्रॉब्लम का खदशा हो सकता है अगर कॉन्टिन्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बॉडी में एंटर होती है। निकोटीन, निकोटीन क्या है, पॉइजनस ड्रग है अल्कलाइड नेचर की, जो जिसकी वजह से सिगरेट की एडिक्शन हो जाती है। मतलब फिर अगर पर्सन एक दफ़ा यूज़ करता है तो बार बार जो है उसको इस्तेमाल करता है, मतलब इसके इफेक्ट बॉडी पे कुछ इस तरह के होते हैं कि बंदे को आदत हो जाती है। इसके अलावा ये फौरी जो है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये बेसिकली करती क्या है कि ये जाकर ये जो ड्रग है हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, स्पेशली जो ब्रेन के डिफरेंट पोर्शन होते हैं, उनको जो है स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है। और तो फिर क्या होता है, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो नॉर्मली रिलीज नहीं हो रहे होते, जो नॉर्मली डिफरेंट सिचुएशन में रिलीज होने होते हैं, निकोटीन की वजह से वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और फिर एज ए रिजल्ट क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट फीलिंग्स प्रोड्यूस होती हैं। लाइक ये एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है निकोटीन की वजह से, जिसकी वजह से वो बंदा जो ये इस्तेमाल कर रहा होता है निकोटीन, उसको क्या है, प्लेयर की फीलिंग आती है, खुशी की फीलिंग आती है, वो रिलैक्स फील करता है। तो एज रिजल्ट क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कोई भी परेशानी वगैरह होती है तो बंदा दोबारा से इसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, और इस तरह इसकी एडिक्शन होती जाती है, आदत होती जाती है, क्योंकि इसमें उसको प्लेयर की फीलिंग आती है, रिलैक्स फील करता है। इसके अलावा ये क्या करती है कि जो आर्ट्रियोल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज वगैरह होती है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर कम कर देती है। तो एज ए रिजल्ट जो होता है ब्लड जो है जो जगह होती है वो सुकड़ जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के दरमियान जो होती है, और ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड का प्रेशर वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये क्या करती है, स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ आर्ट्रियोल्स एंड टू रिलीज द हार्मोन एड्रेनालिन फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। तो ये वो हार्मोन है एड्रेनालिन जो नॉर्मली जो है डिफरेंट सिचुएशन में रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से, लेकिन निकोटीन की वजह से ये जो है इस हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, और ये हार्मोन जो है डिफरेंट फीलिंग्स जो है वो बॉडी में प्लेयर या रिलैक्स की जो है वो प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। सो ये क्या करती है, हमारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, मसल्स को डैमेज करती है, बीपी इसकी वजह से हाई हो जाता है। इसके अलावा एंडोथेलियल लाइनिंग जो ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग होती है, अंदर की तरफ की लाइनिंग सेल्स की, उनको डैमेज कर देती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं, जो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको मोर स्टिकी कर देती है। जब स्टिकी होती है तो आपस में जो है वो एग्रीगेट सा बना लेते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। और जब वो ऐसे एग्रीगेशन की फॉर्म में आ जाते हैं तो क्या है, क्लॉट सा बन जाता है, और जब वो क्लॉट हमारी ब्लड वेसल्स में जाहिर सी बात है जमा हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है, ठीक है। और ये हार्ट रेट जो है, बीपी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो ब्लड की कम हो जाती है, ठीक है। और सो इट्स मीन जो निकोटीन है इसकी वजह से जो कॉर्नरी हार्ट डिजीजेज हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या स्ट्रोक और थ्रोम्बोसिस यानी जो क्लॉट का बनना, यानी ब्लड क्लॉट का बन जाना विद इन द ब्लड वेसल, ये सारे फिनोमेना जो है विद इन द निकोटीन जो है, निकोटीन की वजह से हो सकते हैं बॉडी में, और फिर हमारी बॉडी जो है इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन, ये भी कार्सिनोजेनिक है, नेचर है, कैंसर काजिंग है, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया काज करता है, ठीक है, ब्लड कैंसर है, इफेक्ट बोन मैरो को जो है, बोन मैरो हमारा बॉडी का वो स्ट्रक्चर है, ठीक है,
थाई बोन वगैरह का वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर मोस्टली जो है हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या वाइट ब्लड सेल। तो ये क्या करता है, ये उधर जाके बोन मैरो को इफेक्ट करता है और एज रिजल्ट जो है ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर भी काज कर सकती है। बेंजीन फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी कैंसर काजिंग है। ये रेस्पिरेटरी, स्किन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम काज करती है, यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या स्किन हो गई या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट्री कैनाल जो है या गट जो है जहाँ से फूड आगे डाइजेस्ट होता है वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेटल्स होती हैं, बहुत सी मेटल्स भी सिगरेट के धुएं में मौजूद होती हैं, हैवी मेटल्स वगैरह लाइक हमारे पास आर्सिंग, निकल, कैडमियम, क्रोमियम एंड लेड, ये भी क्या है कैंसर काजिंग हैवी मेटल कुछ होती है, वो कैंसर काजिंग हो सकती है, ये भी उस सिगरेट के स्मोक में मौजूद होती हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रेडिएशन जो है यानी एनर्जी वेव की फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड भी जो हैं वो अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाएं तो मतलब कैंसर काज कर सकते हैं। और सिगरेट के स्मोक में जो डिफरेंट रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, यानी क्या होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स भी। ये तो था हमारे पास बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग, डिफरेंट केमिकल्स का इफेक्ट देखा हमने बॉडी पे, किस तरह इफेक्ट करते हैं बॉडी को जाके। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग के। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तब क्या फ़र्क आता है ब्रीथिंग के रेट में, सांस लेने के अमल में, ठीक है। तो नॉर्मल जो रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारा वो है 15 to 20 टाइम्स पर मिनट है, मतलब हम पर मिनट जो है 15 से 20 टाइम जो है वो ब्रीथिंग का फिनोमेना कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान कहते हैं रेट 30 to 40 टाइम पर मिनट हो जाता है। क्यों होता है? सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मसल्स काम करते हैं, मसल सेल्स जो होते हैं काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसका मतलब है मसल सेल में रेस्पिरेशन का अमल ज़्यादा हो गया। तो जब मसल सेल में रेस्पिरेशन का अमल ज़्यादा होगा तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है। तो जब ज़्यादा रेस्पिरेशन का अमल होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो एज ए रिजल्ट वेस्ट प्रोडक्ट जो रेस्पिरेशन का होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ जाएगा। मसल सेल रेस्पिरेशन इंक्रीज होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मोर ऑक्सीजन यूज होती है और लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी जो ब्लड होता है उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स जो है मसल सेल वो रेस्पिरेशन का अमल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फिर क्या होता है, अब जब ये ब्लड जिसमें अब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो ब्रेन तक जाता है, तो क्या होता है, द ब्रेन डिटेक्ट द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CO2। ब्रेन में डिफरेंट सेंटर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है। और फिर क्या होता है, सिग्नल इज सेंट टू द लंग्स टू इंक्रीज ब्रीथिंग। तो फिर लंग्स को सिग्नल भेजा जाता है कि वो, हमें पता है लंग्स इन्वॉल्व हैं ब्रीथिंग के फिनोमेना में, ठीक है, कि वो ब्रीथिंग का फिनोमेना तेज करें, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ से देखें ब्रीथिंग रेट, यहाँ पे अगर देखें यहाँ से ब्रेन से सिग्नल गया, फिर ब्रीथिंग रेट एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ईच ब्रीथ इंक्रीज, दिस मीन्स दैट मोर ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो कहते हैं जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, रिब्स डायफ्राम मिलकर जो है वो जल्दी जल्दी वर्किंग करते हैं और ब्रीथिंग का फिनोमेना, ब्रीथिंग रेट तेज कर देते हैं। तो इसका मतलब है अब जो गैसेज एक्सचेंज है वो बहुत जल्दी जो है विद इन द बॉडी एल्वोलाई और ब्लड के दरमियान होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, द ब्रेन आल्सो टेल द हार्ट टू बीट फास्टर। हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा तो भी ब्लड जो है फिर पंप होता है। दैट द मोर ब्लड इज पंप टू द लंग्स एंड फॉर गैसेज एक्सचेंज। ज़्यादा ब्लड जो है लंग्स की तरफ जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जो है फिर वो उसका एक्सचेंज हो सके और वो हवा से ब्लड में आ सके, ठीक है। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द मसल एंड मोर CO2 इज रिमूव। गैसेज एक्सचेंज के दौरान जितनी CO2 जमा होती है वो रिमूव हो जाती है और फिर जो ऑक्सीजन ब्रीथिंग रेट के दौरान आई होती है वो ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा से मसल सेल को मिलता है और मसल सेल दोबारा से रेस्पिरेशन करके एनर्जी लेते हैं और दोबारा से ये प्रोसेस जो है सारा रिपीट होता रहता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। इसलिए एक्सरसाइज में जो ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग पढ़ा और साथ में हमने देखा कि एक्सरसाइज के दौरान ब्रीथिंग रेट कैसे इंक्रीज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।